नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण के बाद में वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग होना सामान्य बात है। हल्का डिस्चार्ज या वेजाइनल ब्लीडिंग जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं, कई बार कई पेशेंट्स में एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण के बाद देखा गया है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और यह 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। किंतु यदि ये ब्लीडिंग या डिस्चार्ज काफ़ी दिनों तक चलता है, तो हम डॉक्टर से सलाह लेने के आपको कहेंगे या उनसे डिस्कस करने के लिए ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। आइए जानें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण कैसी प्रक्रिया है। यह एक सिंपल प्रक्रिया है। आईवीएफ लैब में जब महिला के अंडों और पुरुष के शुक्राणुओं को मिलाकर के भ्रूण तैयार किए जाते हैं, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ भ्रूण होते हैं उनका चयन किया जाता है और उन्हें एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से महिला की गर्भनलिका से होते हुए उसकी बच्चेदानी में यानी गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कोई एनेस्थीसिया यानी महिला को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। कई महिलाएं जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भ्रूण स्थानांतरण कराती हैं, उन्हें तो इस प्रक्रिया का पता भी नहीं चलता है। जब प्रक्रिया की जाती है उसके बाद में महिला को कुछ मिनटों या कुछ घंटों का रेस्ट करने की सलाह दी जाती है और उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में महिला को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यह एक सिंपल प्रक्रिया है जिसमें यूजुअली तो ब्लीडिंग नहीं होती है, किंतु फिर भी क्योंकि हम एक फॉरेन बॉडी की तरह ही एम्ब्रियो को ट्रीट कर रहे हैं और हम एक सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से सर्वाइकल कैनाल के थ्रू एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कुछ महिलाओं में स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा जब भ्रूण इम्प्लांट होता है, यानी कि वो गर्भाशय की लाइनिंग पे चिपकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, उस समय भी यह हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीड कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीड भी 1-2 दिन के बाद में सही हो जाती है। इसके लिए कोई अलग से आपको दवाइयाँ या इंजेक्शन लगवाने के लिए हम नहीं कहते हैं। तो यदि 1-2 दिन की ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज है, तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें महिला को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की भी ज़रूरत नहीं है, या यदि आप थोड़े एंग्शियस हैं इस चीज़ को लेके, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, किंतु इसके लिए किसी और दवाई या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। किंतु ब्लीडिंग यदि लगातार चल रही है, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में आपके रिजल्ट से पहले 8 से 10 दिन की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज ऐसा है जिसमें स्मेल आ रही है यानी बदबू आ रही है, या डिस्चार्ज का कलर चेंज है, तो ऐसे में हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से परामर्श लें, उन्हें दिखाएं और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके दवाइयों का सेवन बढ़ा सकते हैं या दवाइयाँ चेंज भी कर सकते हैं। आगे आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है या जानकारी जाननी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं।